तेरा रब कौन है? आए अफसोस, मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों तसव्वुर कीजिए आप एक अंधेरी कोठरी में हैं, इतनी तंग कि आप हिल भी नहीं सकते। चारों तरफ मिट्टी की दीवारें हैं और ऊपर से मिट्टी गिर रही है। आप चीखना चाहते हैं मगर आवाज़ नहीं निकलती। आप अपने दोस्तों और घर वालों को पुकारते हैं मगर वो आपको अकेला छोड़कर चले गए हैं। ये कोई ख्वाब नहीं, ये वो हकीकत है जो हर इंसान के ऊपर आनी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी तले उतर जाने के बाद 24 घंटे आप पर क्या गुजरेगी? कोई आएगा इस अंधेरे में आपके पास। कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम एक ऐसा सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी नींदें उड़ जाएंगी और आप अपने ज़िंदगी के एक एक लम्हे को हिसाब करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप ना कीजिएगा, क्यों ना कि आज बात आपकी खुद की है। ये सफ़र कब्र से नहीं बल्कि आपके बिस्तर से शुरू होता है, जहां इंसान अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। कुरान करीम की सूरत का में अल्लाह फरमाता है, और मौत की बेहोश हक लेकर आ जाएगी। ये वो चीज़ है जिससे तू भागता फिरता है। जब मौत का फरिश्ता हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम आता है तो इंसान की दुनिया बदल जाती है। यह हदीस में आता है कि इस वक्त इंसान की आंखें पड़ जाती हैं और वो उन फरिश्तों को देख रहा होता है जिन्हें कोई दूसरा नहीं देख सकता। अगर इंसान नेक हो तो फरिश्ते जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं, ए सुकून पाने वाली रूह, अपनी रब की तरफ चल। और रूह इससे निकल जाती है जैसे किसी बर्तन से पानी का कतरा निकल जाए। लेकिन गुनाहगार के लिए ये मंजर बहुत हल्कीन होता है। रूह जिस्म के अंदर छुपने लगती है और फरिश्ते इसे सख्ती से खींचते हैं जैसे गलियों उनको कांटों से खींचा जाए। कब्र का पहला दिन जब रूह निकल जाती है तो लोग रोना शुरू हो जाते हैं। गुस्ल दिया जाता है, सफ़ेद कफन पहनाया जाता है, रूह जिस्म के ऊपर मंडलाती है। नेक इंसान के रूह कहती है, मुझे जल्दी ले जाओ मेरी मंजिल की तरफ। और गुनाहगार की रूह चीख कर कहती है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जब कब्र में उतारा जाता है और पहली मिट्टी डाली जाती है, रूह कांप उठती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग दफन कर कर वापस जाते हैं तो मौत उनके जूतों की आहट भी सुनती है। मुनकर नकीर के सवाल। अचानक कब्र की दीवारें भड़कती हैं और दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। वो तीन सवाल पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? मोमिन जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दें। लेकिन गुनाहगार कहता है, हाय हाय, मुझे कुछ नहीं मालूम, और इस पर लोहे की भारी थोड़े से ज़रब लगाते हैं। नेक अमाल का हाथ। मोमिन के पास एक खूबसूरत नूरानी इंसान आता है और कहता है, मैं तेरा नेक अमाल हूँ, तेरे नमाज़े, तेरे सदक़े, तेरे इबादत। और गुनाहगार के पास बदशक्ल बद्दू इंसान आता है और कहता है, मैं तेरा बुरा अमाल हूँ, झूठ, गिब्बत और गुनाह, बरज़गर और 40 दिन। मोमिन के रूह को जन्नत दिखाई जाती है और वो क़यामत का इंतज़ार करता है। गुनाहगार को जहन्नम दिखाई जाती है और वो अज़ाब में रहता है। 40 दिन के बाद रूह बरज़ख निज़ाम में मुकम्मल दाखिल हो जाती है। नेक रूह को जन्नत की सैर कराई जाती है और गुनाहगार की रूह को संजीन में कैद हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात सूरत मुल्क पढ़ने वाले कब्र के अज़ाब से महफूज रहते हैं। सदका जारी, नेक औलाद की दुआ। आखिरी पैगाम। दोस्तों, कब्र का ये सफ़र कोई कहानी नहीं, ये हमारी आने वाली हकीकत है। आज हमारे पास वक्त है कि हम सच्ची तौबा कर लें, नमाज कायम करें और नेकियां बढ़ाएं। अल्लाह हमें कब्र के अज़ाब से महफूज रखे और ईमान पर हमें कायम रखे। आमीन।